क्या नियमित सेक्स करने से मेनोपॉज की शुरुआत देर से होती है? ये सवाल सुनते ही कई महिलाओं के चेहरे पर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप से हम अपने शरीर को कुछ और साल तक हार्मोनल सपोर्ट दे सकें, तो क्या ही बुरा है। आज हम इसी साइंस को समझेंगे, मिथ्स नहीं, रियल रिसर्च के साथ। मेनोपॉज एक फेज जिसे हर महिला अपने जीवन में फेस करती है। कुछ के लिए ये इमोशनली और फिजिकली मुश्किल होता है, जबकि कुछ इसे एक नए चैप्टर की तरह देखते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक नया रिसर्च कहता है जिन महिलाओं का सेक्सुअल लाइफ एक्टिव होता है उनमें मेनोपॉज थोड़ा देर से आ सकता है, सुनकर थोड़ी हैरानी होती है। लेकिन ये बात सिर्फ गॉसिप या मिथ नहीं है, ये बात साइंस ने स्टडी की है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्या वास्तव में रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी मेनोपॉज को डिले कर सकती है। स्टडी क्या कहती है? रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें हजारों महिलाओं का डेटा देखा गया। इस स्टडी में पाया गया कि जो महिलाएं हफ्ते में सेक्सुअल एक्टिविटी करती थी उनमें जल्दी मेनोपॉज आने की संभावना लगभग 28% कम थी, और जो महिलाएं महीने में कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी करती थी उनमें ये मौका लगभग 19% कम था उन महिलाओं की तुलना में जो बिल्कुल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करती। ये सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ इंटरकोर्स नहीं, बल्कि इंटीमेसी के किसी भी रूप को माना गया है, जैसे टचिंग, ओरल या सेल्फ प्लेजर भी। मतलब सिंपल शब्दों में, जितना शरीर एक्टिव इंटीमेसी सिग्नल्स प्राप्त करता है उतना रिप्रोडक्शन सिस्टम एक्टिव रहने की संभावना बढ़ती है। इंपॉर्टेंट बात, ये रिसर्च एक लिंक दिखाती है, ये नहीं कहती कि सिर्फ सेक्स करने से ही मेनोपॉज डिले होगा, लेकिन कनेक्शन स्ट्रांग है। आखिर ऐसा होता क्यों है? सोचिए नेचर कैसे काम करती है। हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट है और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है कि बॉडी तब तक रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को एक्टिव रखने की कोशिश करती है जब तक उसे प्रेगनेंसी की संभावना दिखती है। जब महिला सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही होती है, शरीर को सिग्नल मिलता है कि प्रेगनेंसी अभी भी पॉसिबल है, इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह बंद मत करो। दूसरी तरफ, ओव्यूलेशन एक एनर्जी डिमांडिंग प्रक्रिया है। ये टेम्परेरीली इम्यूनिटी भी वीक करता है। जब शरीर को सेक्सुअल सिग्नल्स नहीं मिलते तो मिड लाइफ एज पर बॉडी सोचती है कि अगर प्रेगनेंसी की संभावना नहीं है तो एनर्जी रिप्रोडक्शन में वेस्ट क्यों करूं, उसे इम्यून सिस्टम और एजिंग प्रोटेक्शन में यूज करो। इसी लॉजिक को इस स्टडी ने कहा है फर्टिलिटी वर्सेस सर्वाइवल एनर्जी हाइपोथेसिस। इन्हीं वजहों से सेक्सुअल इंटीमेसी हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन को भी रेगुलेट करती है, जो मेनोपॉज ट्रांजिशन स्मूथ करती है। क्या हर महिला में ऐसा होगा? नहीं, हर शरीर अलग है। मेनोपॉज प्राइमरीली जेनेटिक्स से कंट्रोल होता है। अगर आपकी माँ या नानी में देर से मेनोपॉज हुआ था तो आप में भी संभावना ज्यादा है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे स्मोकिंग मेनोपॉज जल्दी ला सकता है, क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन्स गिरा सकता है, पुअर स्लीप और न्यूट्रिशन साइकिल डिस्टर्ब कर सकता है, हेल्दी रूटीन और इमोशनल वेलबींग सपोर्ट देती है। सेक्सुअल एक्टिविटी इसमें सिर्फ एक फैक्टर है, पूरा सिस्टम नहीं। अगर कोई वुमन सेक्स नहीं करना चाहती, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनका सेक्सुअल लाइफ एक्टिव नहीं है उन्हें मेनोपॉज जल्दी आएगा ही। हर महिला की चॉइस और कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और इंटीमेसी सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती, इमोशनल कनेक्शन, टच, हग्स, लव, सेल्फ केयर और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी बॉडी को सिग्नल्स देती है। आप हार्मोनल हेल्थ को इन चीजों से भी सपोर्ट कर सकती हैं, जैसे स्ट्रेस कम करना, गुड स्लीप, न्यूट्रिशियस डाइट, एक्सरसाइज और योगा, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस और हेल्दी माइंडसेट और इमोशनल सपोर्ट। सेक्स एक फैक्टर है, जिंदगी का पूरा रूल नहीं। रेगुलर सेक्स के हेल्थ बेनिफिट्स चलिए क्विकली रिकैप करते हैं। एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ नेचुरली क्या क्या फायदे देती है, जैसे स्ट्रेस कम होता है, स्लीप बेहतर होती है, स्किन और ग्लो इंप्रूव होता है, ईस्ट्रोजन सपोर्ट मिलता है, पेल्विक मसल स्ट्रॉन्गर होते हैं, ल्यूब्रिकेशन बेटर होता है, इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये सब फैक्टर्स इनडायरेक्टली मेनोपॉज ट्रांजिशन को स्मूथ करते हैं। शुड यू हैव सेक्स जस्ट टू डिले मेनोपॉज? बिल्कुल नहीं। सेक्स प्लेजर और कनेक्शन की चीज है, प्रेशर की नहीं। इस वीडियो का मैसेज ये नहीं है कि अगर सेक्स नहीं करोगी तो मेनोपॉज जल्दी आएगा। मैसेज ये है, विमेन्स सेक्सुअल एंड हार्मोनल हेल्थ कनेक्टेड हैं, साइंस इसे रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर आप इंटीमेसी एंजॉय करती हैं, ग्रेट, कंटिन्यू। अगर नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आपके पास और भी कई तरीके हैं हार्मोनल सपोर्ट के। तो क्या नियमित सेक्स मेनोपॉज डिले कर सकता है? रिसर्च कहती है यस, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। क्या ये 100% प्रूवन फॉर्मूला है? नहीं, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल भी उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, एक हेल्दी फिजिकल प्लस इमोशनल इंटीमेसी लाइफ आपकी ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट करती है। और लेडीज, याद रखिए, मेनोपॉज कोई एंड नहीं है, ये महिला जीवन का एक नया ब्यूटीफुल चैप्टर है, जहां विजडम, मैच्योरिटी, इमोशनल पावर और ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पीक पर होते हैं। अपने शरीर को समझिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए और अपनी कंफर्ट और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एम्पावरिंग लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेज हर महिला को पता होनी चाहिए। और कमेंट्स में बताइए आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहती हैं। पहली मेनोपॉज, लिबिडो आफ्टर 40, हार्मोन इम्बैलेंस, पेल्विक हेल्थ। आपके बॉडी आपकी चॉइस और नॉलेज आपकी ट्रू पावर।